डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मंडी खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोनालिसा। अगले आधे घंटे के दौरान हम जानेंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी, किस में आई मंदी, साथ ही जानेंगे आगे किस ओर जा सकते हैं बाजार। आज हम खास तौर पर मंडी खबर में बात करेंगे नींबू, जौ, अरहर, फूल गोभी और काली मिर्च की। इसके अलावा भी कई और कृषि जिन्सों के भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। ज्यादातर मंडियों में मजबूती के साथ हुए मक्का के सौदे। खातेगांव मंडी में आया 550 रुपए का उछाल। मंगलवार को ज्यादातर मंडियों में बिना हलचल के बिका नींबू। सुल्तानपुर मंडी में 100 रुपए चढ़े दाम। रबी जौ की पैदावार में इस साल बढ़त का अनुमान। कानपुर मंडी में जौ के सौदे 2325 रुपए पर हुए। आइए बुलेटिन में सबसे पहले बात करते हैं मक्का की। मंगलवार को देश की प्रमुख कृषि उपज मंडियों में मक्का का कारोबार तेजी के साथ हुआ। खातेगांव मंडी में 550 रुपए का उछाल आया, जबकि कुछ मंडियों में भाव स्थिर भी रहे। मक्का के कारोबार पर पेश है यह रिपोर्ट। मंगलवार को कृषि उपज मंडियों में मक्का के कारोबार में मजबूती का रुख रहा। हालांकि कुछ अन्य मंडियों में ज्यादा बदलाव नहीं देखा गया। एगमार्क नेट के अनुसार मध्य प्रदेश की खातेगांव मंडी में मक्का के सौदों में उछाल देखने को मिला। यहां 13 अक्टूबर को मक्का का भाव रहा 1200 रुपए। 14 अक्टूबर को इसमें 550 रुपए की बढ़त हुई और भाव 1750 रुपए क्विंटल हो गया। गुजरात की जम्बूसर मंडी में भी मक्का का कारोबार तेज भाव पर हुआ। यहाँ 13 अक्टूबर को मक्का का भाव 2000 रुपए था, जो 14 अक्टूबर को 200 रुपए चढ़कर 2200 रुपए क्विंटल हो गया। उत्तर प्रदेश की लखीमपुर मंडी की बात करें तो यहाँ भी मजबूती का दौर जारी रहा। यहाँ 13 अक्टूबर को मक्का का भाव 2100 रुपए था। 14 अक्टूबर को इसमें 30 रुपए की बढ़ोतरी हुई और भाव 2130 रुपए हो गया। जबकि राज्य की बदायूं मंडी में स्थिरता के साथ कारोबार हुआ। यहाँ दोनों दिन यानी 13 और 14 अक्टूबर को मक्का का भाव 2050 रुपए पर टिका रहा। इस साल घरेलू स्तर पर कुल मक्का की पैदावार रिकॉर्ड स्तर पर जा सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2024-25 के दौरान देश में कुल मक्का की उपज 422,81,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जो पिछले साल की 376,65,000 टन की पैदावार की तुलना में करीब 46,16,000 टन ज्यादा है। अनुमान है कि कुल मक्का की उपज का असर इसके बाजार भाव पर पड़ सकता है। बाजार के जानकार साहिल गोयल जी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। आइए उनसे बाजार की स्थिति को और बेहतर तरीके से समझते हैं। साहिल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका मंडी खबर में। सबसे पहले जानना चाहेंगे आपसे हम मक्का की स्थिति के बारे में, बाजार में इसके फंडामेंटल्स कैसे नजर आ रहे हैं और भाव किस ओर जाते हुए आपको दिख रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए अगर मक्का के कारोबारी आंकड़ों पर नजर डालते हैं तो लगभग सभी मंडियों के अंदर तेजी के साथ ही व्यापार होता हुआ दिखाई दिया है। घरेलू स्तर पर हम देख रहे हैं कि मक्का के फंडामेंटल जो है पहले से मजबूत होते हुए दिख रहे हैं। पैदावार में जो है पहले से हमें सुधार आता हुआ दिखाई दिया है। घरेलू व अंतर्राष्ट्रीय मांग के अंदर लगभग 3 से 5% तक की वृद्धि हमें देखने को मिली है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत मांग के कारण भी ऐसा हो रहा है कि घरेलू स्तर पर हमें लगातार भावों को निचले स्तरों से सपोर्ट मिलता हुआ दिख रहा है। आगे सीजनल मांग में भी लगभग 2% तक वृद्धि की उम्मीद जताई जा रही है। इन सभी फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए किसान भाई बहन मक्का के अंदर तेजी करके चले। आने वाले समय में 250 से 300 रुपए तक की तेजी इसमें संभव लग रही है। बिल्कुल साहिल जी, आप हमारे साथ बने रहें, आगे भी जानकारी लेंगे। तो कम्युनिटी एक्सपर्ट के अनुसार मक्का के बाजार में तेजी का रुख चल रहा है और आगे भी ये तेजी बरकरार रहने की ही संभावना नजर आ रही है, क्योंकि इसकी जो मांग है घरेलू स्तर पर भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वो बढ़ती हुई नजर आ रही है और इसका असर आने वाले समय पर भी इसके भाव में रहेगा और भी ज्यादा तेजी की संभावना अभी भी नजर आ रही है। आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि केले के हाजिर भाव देश की अलग अलग मंडियों में बीते कारोबारी दिन क्या रहे। शुरुआत यहाँ पर करेंगे हरियाणा की
गुरुग्राम मंडी से। यहां पर केले का भाव रहा 2,500 रुपए प्रति क्विंटल, तो केरल की पय्यानूर मंडी में सौदे 2,800 रुपए पर हुए। पंजाब की गढ़शंकर मंडी में भाव रहा 2,200 रुपए और उत्तर प्रदेश की हाथरस मंडी की बात करें तो यहां पर केले के सौदे 2,500 रुपए पर हुए। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के आधार पर हैं। आइए आगे बढ़ते हैं मंडी खबर में और नींबू की बात करते हैं। मंगलवार को मंडियों में नींबू की आवक सामान्य दर्ज की गई। वहीं इसके भाव की अगर बात करें तो इस दौरान ज्यादातर मंडियों में नींबू के भाव स्थिर रहे, जबकि सुल्तानपुर मंडी में तेजी का रुख रहा। नींबू के कारोबार पर पेश है यह रिपोर्ट। मंगलवार को कृषि उपज मंडियों में नींबू की आवक सामान्य रही। वहीं दामों की बात करें तो अधिकतर मंडियों में कोई खास उतार चढ़ाव देखने को नहीं मिला, जबकि सुल्तानपुर मंडी में बढ़त रही। एग मार्केट के मुताबिक पंजाब के लुधियाना मंडी में नींबू का कारोबार बिना किसी फेरबदल के साथ हुआ। यहाँ दोनों दिन यानी 13 और 14 अक्टूबर को नींबू 2,000 रुपए पर बिका। इसी तरह गुजरात की सूरत मंडी में सोमवार को नींबू का भाव रहा 1,500 रुपए, जो कि मंगलवार को भी बिना किसी बदलाव के 1,500 रुपए पर टिका रहा। हरियाणा की शाहबाद मंडी में स्थिर भाव का सिलसिला जारी रहा। 13 अक्टूबर को इसका दाम रहा 3,500 रुपए, जो कि 14 अक्टूबर को भी 3,500 रुपए पर बरकरार रहा। वहीं उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर मंडी में 13 अक्टूबर को नींबू का भाव रहा 3,800 रुपए, जो कि 14 अक्टूबर को 100 रुपए चढ़कर 3,900 रुपए हो गया। बात सब्जियों की पैदावार की करें तो राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की ओर से जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2024 में कुल ताज़ा सब्जियों की पैदावार 204.96 लाख मीट्रिक टन हुई है। वहीं निर्यात पर नजर डालें तो एबिडा की ओर से जारी ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक भारत ने ताज़ा सब्जियों का तकरीबन 828.26 मिलियन अमेरिकी डॉलर की कीमत का निर्यात किया है। आइए एक बार फिर से कम्युनिटी एक्सपर्ट का रुख करते हैं। साहिल जी, अब नींबू के बारे में हमें बताएं, क्या स्थितियां बनती हुई नजर आ रही है? आने वाले समय में नींबू के जो भाव है उसमें घटत बढ़त की क्या संभावना नजर आ रही है? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम नींबू के कारोबारी आंकड़ों पर नजर डालते हैं तो बाजारों के अंदर हमें मिले जुले से ही रुख देखने को मिले हैं। लगभग सभी मंडियों में इन सामान्य भावों से ही कारोबार होता हुआ दिखाई दिया है। जहां तक मंडियों में आवक की बात है तो आवक हमें पहले से सामान्य होते हुए नजर आ रही है। पिछले 3 से 4 महीने के दौरान हमने देखा है कि घरेलू स्तर पर जो नींबू की मांग है उसमें हमें लगभग 2% तक की वृद्धि देखने को मिली है। आगे फेस्टिवल सीजन में भी ये मांग थोड़ी बहुत बढ़ोतरी के साथ जाने की उम्मीद लग रही है। हालांकि उत्पादन क्षमता में भी पिछले वर्ष के मुकाबले सुधार आता हुआ दिखाई दिया है और निर्यात मांग में भी पिछले वर्ष की तुलना में आंशिक बढ़त आते हुए दिखाई दी है। इन सभी फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए किसान भाई बहन नींबू के अंदर एक आंशिक तेजी करके चल सकते हैं। आने वाले 2 से 3 महीने के दौरान नींबू के अंदर लगभग 30 से 40 रुपए तक की तेजी संभव है। जी बिल्कुल, साल जी आप हमारे साथ बने रहें, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। तो जो नींबू का कारोबार है उसमें एक मिलाजुला रुख देखा जा रहा है और अधिकतर मंडियों में की स्थिरता का दौर ही नजर आ रहा है। हालांकि बहुत ज्यादा कमोडिटी एक्सपर्ट की माने तो तेजी की संभावना फिलहाल बनती हुई नजर नहीं आ रही है। हल्की तेजी इसमें आ सकती है, तो लगातार मंडी भाव पर आप नजर जरूर बनाकर रखें। तमाम कृषि जिन्सों के मंडी भाव के बारे में जानने के लिए आप ई-नैम से भी जुड़ सकते हैं। जी हाँ, राष्ट्रीय कृषि बाजार ई-नैम के जरिए आप जान सकते हैं अपने राज्य के साथ साथ अपने आसपास के राज्यों के भी कृषि उपज मंडियों में कृषि जिन्सों के भाव क्या चल रहे हैं और उसी के अनुसार आप अपने फसल की बिकवाली का जो सही निर्णय है वो ले सकते हैं। इसी के साथ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार बात होगी जौ और अरहर की। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। तुझे तगड़ा इंसेंटिव मिला है, क्या प्लान है? सोच रहा हूँ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करूं। बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप। अब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करना आसान हो गया है। पर कैसे? आरबीआई रिटेल डायरेक्ट स्कीम में बिना ब्रोकर के आप इन्वेस्ट कर सकते हैं और आपको आपकी पूंजी पर मिलेगी रिटर्न्स। आरबीआई पोर्टल पर जाइए, मुफ्त में अकाउंट खोलिए और अपने बैंक खाते से सीधे पैसे इन्वेस्ट कीजिए। सुरक्षित, आसान। रिटायरमेंट के बाद मैं भी यही इन्वेस्ट करूँ। बहुत सही कह रहे हैं आप। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है दूरदर्शन किसान पर। इस वक्त आप देख रहे हैं मंडी खबर। बुलेटिन के इस हिस्से में हम जानेंगे अरहर के बारे में, लेकिन आइए पहले जौ की बात कर लेते हैं। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों जौ की आवक सामान्य बनी हुई है। भाव की बात करें तो एगमार्क नेट के मुताबिक उत्तर प्रदेश की कानपुर मंडी में जौ का भाव रहा 2325 रुपए। उत्तर प्रदेश की सहारनपुर मंडी में भाव रहा 2400 रुपए। उत्तर प्रदेश की शामली मंडी में भाव 2400 रुपए ही दर्ज हुए। वहीं राजस्थान की बस्सी मंडी की बात करें तो इस दौरान जौ के सौदे यहां 2075 रुपए पर हुए। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग की ओर से साल 2024-25 के लिए तीसरे अग्रिम अनुमान को जारी किया गया है, जिसके मुताबिक देश में रबी जौ की पैदावार साल 2024-25 के दौरान 18,44,000 टन होने का अनुमान है, जबकि बीते साल इस दौरान रबी जौ की उपज 16,99,000 टन रही थी। कम्युनिटी एक्सपर्ट साहिल गोयल जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। आइए एक बार फिर से उनसे बात करते हैं। साहिल जी, जानना चाहेंगे अब जौ की स्थिति के बारे में, बाजार में इसके फंडामेंटल्स कैसे नजर आ रहे हैं, कारोबार किस तरह का होता हुआ आप देख रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम जौ के कारोबारी आंकड़ों पर नजर डालते हैं तो बाजारों के अंदर हमें मिले जुले रुख देखने को मिल रहे हैं। कुछ मंडियों में आंशिक तेजी के साथ भी व्यापार होता हुआ दिखाई दिया है। जहां तक आवक की बात है तो आवक हमें पहले से सामान्य होते हुए नजर आ रही है। घरेलू स्तर पर हम देख रहे हैं कि उत्पादन जो है पिछले वर्ष की तुलना में बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। सरकारी प्रयासों के कारण भी हम देख पा रहे हैं कि उत्पादन क्षमता में पहले से अच्छा खासा सुधार देखने को मिला है। निर्यात मांग में भी लगभग 3% तक की वृद्धि आते हुए दिखाई दी है और आगे फेस्टिवल सीजन के दौरान भी लगभग 2 से 4% तक घरेलू व अंतर्राष्ट्रीय मांग में वृद्धि की उम्मीद जताई जा रही है। इन सभी फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए किसान भाई बहन जौ के अंदर तेजी करके चलें। आने वाले समय में इसमें 100 से 130 रुपए तक की तेजी संभव लग रही है। बिल्कुल, साहिल जी हमारे साथ बने रहें, आगे भी जानकारी लेंगे। तो जौ के किसानों के लिए अच्छी बात यह है कि इसमें एक तेजी के आसार यहाँ पर नजर आ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, जान लेते हैं कि अमरूद के हाजिर भाव देश के अलग अलग मंडियों में बीते कारोबारी दिन क्या रहे। हरियाणा की गोहाना मंडी की यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर अमरूद के सौदे हुए हैं 3000 रुपए में। वहीं महाराष्ट्र की पुणे मंडी में भाव दर्ज हुआ 2000 रुपए। पंजाब की लुधियाना मंडी में 2500 रुपए में बिकवाली हुई, तो उत्तर प्रदेश की रायबरेली मंडी में भाव रहा 2550 रुपए। ये सभी भाव आवक गुणवत्ता के आधार पर हैं। आइए अब आगे बढ़ते हैं और दलहन में खासतौर पर अरहर की बात करते हैं। मंडियों में इन दिनों अरहर की आवक सामान्य है। एगमार्क नेट के मुताबिक गुजरात की राजकोट मंडी में अरहर का भाव रहा 6200 रुपए। वहीं जम्बूसर मंडी की बात करें तो यहाँ पर 6800 रुपए में बिकवाली हुई। कानपुर मंडी में अरहर 7660 रुपए पर बिकी, जबकि उत्तर प्रदेश की मिर्जापुर मंडी की बात करें तो यहाँ पर अरहर के सौदे 7715 रुपए पर हुए। अरहर की पैदावार को देखें तो कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की ओर से खरीफ फसलों के लिए वित्त वर्ष 2024-25 के तीसरे अग्रिम अनुमान को जारी किया गया है। इन आंकड़ों के मुताबिक देश में खरीफ अरहर की पैदावार 35,61,000 टन होने का अनुमान है। वहीं अगर पिछले साल की बात करें तो वर्ष 2023-24 के दौरान अरहर की कुल उपज 34,17,000 टन रही थी। यानी इस साल अरहर की पैदावार में करीब 1,44,000 टन की बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। एक बार फिर से बात करते हैं कम्युनिटी एक्सपर्ट से। साहिल जी, अरहर के बाजार में क्या स्थितियां बन रही हैं? भाव इसके किस ओर जाएंगे आने वाले समय में और किसानों को इस लिहाज से क्या करना चाहिए? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम अरहर के कारोबारी आंकड़ों पर नजर डालते हैं तो बाजारों के अंदर हमें मिले जुले से रुख देखने को मिल रहे हैं जी। हालांकि अगर इसकी पैदावार की ओर नजर डालते हैं तो पिछले वर्ष की तुलना में पैदावार अच्छी होते हुए नजर आ रही है। पिछले वर्ष अच्छे मानसून और वेदर कंडीशन के कारण हमें अच्छी गुणवत्ता की फसल इस वर्ष देखने को मिल रही है। घरेलू स्तर पर जो मांग है उसमें हमें 2 से 3% तक का सुधार देखने को मिला है और सरकारी प्रयासों से निर्यात मांग में भी पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 2.5% तक का सुधार आता हुआ दिखाई दिया है जी। आगे फेस्टिवल सीजन के दौरान लगभग 2% तक घरेलू व अंतर्राष्ट्रीय मांग में और वृद्धि की उम्मीद जताई जा रही है। इन सभी फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए किसान भाई बहन अरहर के अंदर तेजी करके चलें। आने वाले समय में इसमें 300 से 400 रुपए तक की तेजी संभव लग रही है जी।
बिल्कुल, साहिल जी बने रहे हमारे साथ। तो अरहर के जो किसान हैं उनके लिए भी अच्छी बात ये है कि इसके जो फंडामेंटल्स है वो इस ओर इशारा कर रहे हैं कि आने वाले समय में इसमें और तेजी के जो आसार है वो बन सकते हैं। इसलिए लगातार मंडी भाव पर नजर बनाकर रखें। आने वाले समय में अगर आप इसकी बिकवाली करते हैं तो आपको और भी ज्यादा फायदा हो सकता है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं, जान लेते हैं कि हरी मिर्च के भाव क्या रहे देश की अलग अलग मंडियों में बीते कारोबारी दिन। शुरुआत करते हैं गुजरात की सूरत मंडी से। यहाँ पर हरी मिर्च के सौदे 3,250 रुपए पर हुए। तो राजस्थान की जयपुर मंडी में बिकवाली हुई 3,750 रुपए में। पंजाब की गढ़शंकर मंडी में भाव रहा 4,000 रुपए। और उत्तर प्रदेश की बदायूं मंडी की बात करें तो यहाँ पर सौदे 3,310 रुपए पर हुए। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के आधार पर हैं। और इसी तरह से सभी कृषि जिंसों के बाजार भाव जानने के लिए आप इंस्टॉल कर सकते हैं अपने मोबाइल पर ई-नैम ऐप। जी हाँ, राष्ट्रीय कृषि बाजार यानी कि ई-नैम का ऐप भी उपलब्ध है, जिसे आप अपने मोबाइल पर इंस्टॉल कर सकते हैं और सभी कृषि जिंसों के बाजार भाव हो रहे उतार चढ़ाव के बारे में पूरी जानकारी रख सकते हैं। इसी के साथ रुकते हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए। आगे जानेंगे फूलगोभी और काली मिर्च का हाल। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। कार्यक्रम के पहले कॉलर जुड़ गए हैं। इस बीच हमारे पास कुछ ईमेल्स भी आए हैं। सवाल पूछिए अपना। में जो मक्का पैदा करेंगे इनमें कौन सी सावधानी बरतनी है? गर्म इलाकों के लिए आप HRM 99 इनसे आप कुछ फल ले सकते हैं। जैस्मीन के पेड़ पे जैस्मीन फल उसको पूरी खुली धूप चाहिए। फसल में कीट लगा हो या कोई बीमारी, पशुपालन में हो कोई दिक्कत या चाहिए कोई जानकारी, फोन उठाइए, नंबर मिलाइए और कहें हेलो किसान। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ DD किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं मंडी खबर। आइए अब बात करते हैं फूलगोभी की। मंगलवार को देश की ज्यादातर मंडियों में फूलगोभी के भाव किस तरह से रहे, आइए इस पर एक नजर डाल लेते हैं। एग्मानेट के मुताबिक गुजरात की सूरत मंडी में फूल गोभी का भाव रहा 2,375 रुपए। वहीं पंजाब की जलालाबाद मंडी में भाव रहा 3,700 रुपए। उत्तर प्रदेश की लखीमपुर मंडी में फूल गोभी के सौदे 2,640 रुपए पर हुए। और वहीं राजस्थान की जालौर मंडी में भाव रहा 2,800 रुपए। बात सब्जियों की पैदावार की करें तो राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की ओर से जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2024 में कुल ताजा सब्जियों की पैदावार 204,96,000 मीट्रिक टन की हुई। वहीं निर्यात पर अगर नजर डालें तो एपीडा की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक भारत ने ताजा सब्जियों का तकरीबन 228.26 मिलियन अमेरिकी डॉलर की कीमत का निर्यात किया है। और हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं कमोडिटी एक्सपर्ट साहिल गोयल जी। आइए एक बार फिर से उनका रुख करते हैं। साहिल जी, स्वागत है आपका। आपसे हम जानना चाहेंगे अब फूलगोभी के बारे में, इसके जो भाव है वो किस ओर जाते हुए दिख रहे हैं और ऐसे में जो किसान है उनके लिए अगर कोई खास सलाह आपकी होगी तो। जी बिल्कुल, देखिए अगर हम फूल गोभी के कारोबारी आंकड़ों पर नजर डालते हैं तो हम देख रहे हैं कि बाजारों के अंदर हमें मिले जुले से रुख देखने को मिल रहे हैं। हालांकि अधिकांश मंडियों के अंदर तेजी के साथ ही व्यापार होता हुआ दिखाई दिया है। मौसम परिवर्तन के कारण इसके भावों में जो है पिछले 3 से महीने के दौरान काफी ज्यादा उतार चढ़ाव हमें देखने को मिला है। फिलहाल अभी ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मंडियों के अंदर आवक जो है पहले से हमें सामान्य होती हुई नजर आ रही है। और घरेलू मांग को देखते हुए हम देख पा रहे हैं कि पिछले 1 महीने के दौरान भावों में हमें अच्छी तेजी देखने को मिली है। आगे फेस्टिवल सीजन के दौरान भी मांग में तेजी की उम्मीद जताई जा रही है। पिछले वर्ष की तुलना में घरेलू व अंतर्राष्ट्रीय मांग में लगभग 4% तक का इजाफा हमें देखने को मिल रहा है। इन सभी फैक्टर्स का प्रभाव फूल गोभी के भावों पे पड़ता हुआ दिखाई देगा। आने वाले समय में इसमें तेजी जारी रह सकती है। लगभग 150 से 250 रुपए तक की तेजी किसान इसमें उम्मीद करके चल सकते हैं। बिल्कुल, साहिल जी बने रहे हमारे साथ, आगे भी जानकारी लेंगे। और फूलगोभी के किसानों के लिए अच्छी बात यह
ये है कि इसमें जो तेजी है वो जारी रहने की संभावना ही आगे बनती हुई दिख रही है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं और नजर डाल लेते हैं प्याज के हाजिर भाव पर। देखते हैं कि बीते कारोबारी दिन देश की अलग अलग मंडियों में कैसे भाव दर्ज हुए। गुजरात की सूरत मंडी में प्याज का भाव रहा 1250 रुपए, तो पंजाब की गुरदासपुर मंडी में सौदे 1500 रुपए पर हुए। वहीं राजस्थान की श्रीगंगानगर मंडी में भाव रहा 1400 रुपए, तो उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में सौदे 1380 रुपए में हुए। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के आधार पर हैं। और आइए अब जानते हैं काली मिर्च के बारे में। इन दिनों देश की कुछ मंडियों में काली मिर्च की आवक देखने को मिल रही है। मंगलवार को केरल की कुछ ही मंडियों में काली मिर्च बिकवाली के लिए पहुंची। हाजिर भाव को देखें तो एक्मर नेट के मुताबिक केरल की पय्यानूर मंडी में काली मिर्च का भाव रहा 67,000 रुपए। इसी राज्य की ही कन्नूर मंडी में काली मिर्च 66,000 रुपए पर बिकी। जबकि कालपेटा मंडी की बात करें तो इस दौरान काली मिर्च के सौदे यहां 68,000 रुपए प्रति क्विंटल पर हुए। निर्यात के मामले में काली मिर्च ने इस साल अच्छा प्रदर्शन किया है। भारतीय मसाला बोर्ड के आंकड़ों के मुताबिक वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान देश से 17,890 टन काली मिर्च का निर्यात हुआ था, जबकि साल 2024-25 में ये आंकड़ा बढ़कर 20,830 टन तक पहुंच गया है। ये बढ़ोतरी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारतीय काली मिर्च की मांग को दिखाता है। अच्छी पैदावार, गुणवत्ता और निर्यात की बढ़त से आने वाले दिनों में काली मिर्च के निर्यात में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। आइए कमोडिटी एक्सपर्ट का रुख करें। साहिल गोयल जी, काली मिर्च के बाजार की स्थिति पर क्या कहना चाहेंगे इस वक्त? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम भारतीय काली मिर्च की बात करते हैं तो भारतीय काली मिर्च को घरेलू व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफी ज्यादा पसंद किया जाता है। सबसे पहले हम इसके कारोबारी आंकड़ों पर नजर डालते हैं तो हम देखते हैं कि लगभग सभी मंडियों में तेजी के साथ ही व्यापार होता हुआ दिखाई दिया है। घरेलू स्तर पर जो आवक है वो भी हमें पहले से सामान्य होते हुए नजर आ रही है। जहां तक घरेलू मांग की बात है तो पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 2% तक की वृद्धि हमें देखने को मिल रही है, लेकिन निर्यात मांग पिछले अपने 5 साल के उच्चतम स्तर के आसपास ही दिखाई दे रही है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लगातार मांग बढ़ने के कारण भी हमें जो है घरेलू स्तर पर भावों को निचले स्तरों से सपोर्ट मिलता हुआ दिख रहा है। सरकारी प्रयासों के कारण भी निर्यात मांग पहले से हमें अच्छी होते हुए नजर आ रही है। फिलहाल अगर मैं करंट चालू सीजन की भी बात करता हूं तो आगे फेस्टिवल टाइम में भी लगभग 2 से 3% तक मांग की वृद्धि की उम्मीद लग रही है। इन सभी फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए किसान भाई बहन काली मिर्च में तेजी करके चले। आने वाले समय में इसमें 350 से 400 रुपए तक की तेजी संभव है। जी बिल्कुल, साहिल जी बने रहे हमारे साथ। फिर से जुड़ेंगे आपसे हम खास टिप्स लेने के लिए, लेकिन फिलहाल यहाँ पर नजर डाल लेते हैं आलू के हाजिर भाव पर। देखते हैं कि बीते कारोबारी दिन अलग अलग मंडियों में क्या स्थितियां रही। गुजरात की राजकोट मंडी में आलू का भाव रहा 1,695 रुपए। हरियाणा की गोहाना मंडी में सौदे 1,500 रुपए पर हुए। महाराष्ट्र के पुणे मंडी में भाव रहा 1,400 रुपए और उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद मंडी में भाव दर्ज हुआ 1,060 रुपए। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के आधार पर हैं। और आइए अब खास टिप्स लेने की बारी है, तो साहिल गोयल जी हमारे किसानों को क्या देंगे आप विशेष सलाह? जी बिल्कुल, मैं अपनी विशेष सलाह के दौरान किसान भाई बहनों को काली मिर्च पे विशेष रूप से ध्यान देने की सलाह दूंगा। काली मिर्च के घरेलू व अंतर्राष्ट्रीय फंडामेंटल काफ़ी ज़्यादा मजबूत दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहली बात हम घरेलू स्तर पर भी देख रहे हैं तो पिछले 3 से 4 सालों के दौरान हमने देखा है कि घरेलू मांग जो है लगातार ही हमें बढ़ते हुए दिखाई दे रही है। आगे घरेलू फेस्टिवल सीजन के दौरान भी लगभग 2 से 3% तक ये मांग हमें और बढ़ने की उम्मीद लग रही है। जहाँ तक अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बात है तो भारतीय काली मिर्च को लगातार हम देख पा रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफ़ी ज़्यादा पसंद भी किया जाता है। कई अरब कंट्रीज ऐसी है जहाँ पे भारतीय काली मिर्च की 12 महीने मांग बनी रहती है। सरकारी प्रयासों से भी हम देख पा रहे हैं कि निर्यात मांग साल दर साल हमें बढ़ते हुए ही दिखाई दे रही है। इन सभी फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए किसान भाई बहन काली मिर्च पे नज़र करके चल सकते हैं। आने वाले समय में इसमें तेजी संभव लग रही है। बिल्कुल साहिल गोयल जी, आप लगातार हमारे साथ बने रहें और इतनी महत्वपूर्ण जानकारियां आपने दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ मंडी खबर में आज बस इतना ही। उम्मीद है कि किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से मदद मिल रही होगी। मंडी खबर को आप दूरदर्शन किसान के यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं और मंडी भाव से जुड़ी हुई सभी जानकारियां फिर से हासिल कर सकते हैं। इसके लिए टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन करें, आप सीधे हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ जाएंगे।
मजे के साथ मुझे दीजिए इजाजत। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।